हाँ। तो प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका सुपर मैथमेटिक्स गुरु चैनल में। तो देखिए, हम बेसिकली ट्वेल्थ का मैथ कर रहे थे। ट्वेल्थ का मैथ कर रहा था, समाकलन। तो देखो, हम त्रिकोणमिति के ऊपर वीडियो बनाएंगे स्पेशली 11th क्लास के लिए, मतलब बेसिकली 11th क्लास के लिए ही है। अच्छा, कहने का मतलब त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। अब त्रिकोणमिति कौन कौन लोग पढ़ते हैं, यहाँ देखो। एक तो 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति है, समझ रहे हो ना बात को। अब कहने का मतलब है 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। कौन देख सकते हैं? 10th वाले, समझ रहे हो ना बात को। इसे बच्चे 10th वाले बच्चे देख सकते हैं और कंपटीशन वाले भी देख सकते हैं। सही में? अरे कंपटीशन के लिए भी यूज होगी है। देखो, कहने का मतलब है उनके लिए भी लाभकारी वीडियो है। क्या पढ़ेंगे हम? त्रिकोणमिति। चलो देखो, पढ़ते हैं। सही है भाई। यहाँ देखो, मैं नाम क्या है इसका? त्रिकोणमिति। नाम क्या है? त्रिकोण। यहाँ देखो, अरे देखो, त्रि है ना। त्रि का मतलब क्या होगा? त्रि किसके बाद है? त्रि। अरे कहने का मतलब त्रि, देखो तीर, त्रिशूल। अरे त्रि से त्रिशूल ही तो होगा। त्रिशूल ना होता है? 1 2 3 त्रिशूल कैसा होगा? 1 2 3 ही तो है। त्रिशूल में क्या डंडी है ऊपर? 3 ही तो है। तो त्रि का मतलब क्या आएगा? मतलब त्रि का मतलब होगा 3। त्रि का मतलब क्या हो? 3। ध्यान दो, त्रि का मतलब 3। आगे क्या लिख रहा? कोण। क्या लिख रहा? कोण। अरे कोण मतलब एंगल। हाँ भाई, अरे कोण मतलब एंगल। कोण होगा ना ये मिति। मतलब जो 3 कोण से मिति, मतलब जो 3 कोण से मिलकर बनेगी। देखो 3 कोण किस में हो? मैं बेटा 3 कोणों में, ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नाम सुना? त्रिभुज का। कहने का मतलब है त्रिभुज में होगा 3 कोण। अच्छा, तो बेसिकली हम त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के बारे में वो पढ़ा है। देखो, एक त्रिभुज कौन सा? वो स्पेशल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। बन नहीं रहा। देखो, वो हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समझ रहे हो ना बात को। हम बेसिकली मतलब त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी इसकी करेंगे। देखो भाई, त्रिकोणमिति सही है भाई, जो 3 कोण से मिलकर बनी होगी। ठीक है भाई। यहाँ देखो, अरे कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज। देखो, समकोण त्रिभुज की क्या खासियत है? समकोण त्रिभुज सही है बेटा, त्रिभुज। चलो त्रिभुज लिख देना हमने में। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब है जिसकी 3 भुजाओं। सही है भाई, जिसकी 3 भुजाओं से त्रिभुज बोलते हैं। अब यहाँ देखो, समकोण। देखो बेटा, समकोण का मतलब है, समकोण मतलब सम का मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना हो? मतलब इसका जो एंगल है, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। हाँ बच्चों, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा इसमें? 90 डिग्री। 90 डिग्री ये होगा, क्योंकि कहने का मतलब है अगर एक गोल सर्कल की बात करूं, इस तरह से सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ भाई, अरे सर्कल है। हाँ बच्चों, देखो सर्कल में क्या हुआ है? जो एक सर्कल हुआ है ना, पूरा सर्कल 360 डिग्री का हुआ है। मतलब 360 डिग्री, डिग्री का मतलब कोण। मतलब पूरा जो सर्कल हुआ है, पूरे सर्कल का कोण 360 डिग्री हुआ है, होता है। सही है भाई। तो पूरे सर्कल का कोण कितना होता है? 360 डिग्री। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा, एक बात का ध्यान दो, अगर इस सर्किल को मैं 2 भागों में बांट दूं। क्या भागों में? चलो ऐसे बांट रहे हैं, 2 भागों में बांट दिया। हाँ भाई, अगर इस सर्किल को मैंने 2 भागों में बांटा, तो जाहिर सी बात है पूरा कोण कितने का? 360 का। तो बेटा कोण भी तो बटेगा। मतलब देखो, ये कोण कितने का होगा? 180 का। पूरा कोण तो 360 का है ना, पूरा चक्कर। और इधर का कोण भी कितना होगा बच्चे? 180 का। क्यों होगा बेटा? हमने वृत्त भी तो 2 भागों में बांटा, तो कोण भी तो उतने भागों में बटेगा जितने भागों में वृत्त को बांटेंगे। मतलब वृत्त पूरा वृत्त 360 डिग्री का होगा। पूरा वृत्त कितने का? 360 डिग्री का। डिग्री मतलब अंश बोलो ऐसा। ठीक है भाई। अच्छा देखो, ये 2 भागों में बांट दिया, तो हमारा कोण भी कितने भागों में बटेगा? 2 में, क्योंकि 360 का आधा कितना होगा? 180 होगा ना। अच्छा, यदि इस सर्किल को, हाँ बच्चों यहाँ देखो, अगर इसी सर्कल को हम 2 ना 4 भागों में बांट दें। कितने भागों में बांटे? 4 में। तो जो हमारा एंगल है वो भी तो 4 भागों में बटेगा। समझ रहे हो ना बात को। ये भी तो हमारा कितना, ये कितना हो गया? 90 डिग्री। 4 भागों में बटेगा। और ये भी कितना होगा? चलो ऐसे बोल लो, ऐसे इस तरीके से। 4 भागों में बटेगा। ये कितना? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, और ये भी हमारा 90 डिग्री। सही है भाई, 90 डिग्री हो गया ना। कहने का मतलब है सर्किल, पूरा सर्किल कितना हो? 360 का। आधा कर दिया 180 से। कितने भागों में बांट दिया? 4 में। तो मतलब 4 भागों में बांटा, बस चतुर्थांश बना दिया। 4 भागों में बांट के चतुर्थांश, यानी 4 भागों में बट गया वो।
हाँ बच्चों यहाँ देखो, अब कहने का मतलब है, अब बात करते हैं कोण की, स्पेशली देखो कोण की। अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज कैसा बना, समकोण त्रिभुज देखो 90 डिग्री है। देखो इस वाले कोण की बात कर लेते हैं, देखो 90 डिग्री कोण है। अगर इस वाली भुजा को मैं इससे मिला दूं इस तरीके से, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो यहीं से मतलब ये 9, अगर 90 डिग्री कोण बनाना तो ऐसा बनाना सिंपल इस तरीके से, समझ रहे हैं बात को। 90 डिग्री तो बना, 4 भागों में बटा, 90 90 आ गया। हाँ भाई, अरे हुआ ना हुआ। अच्छा एक बात करते हैं, इसकी भुजाओं के बारे में जानते हैं, किसे, समकोण त्रिभुज की। बस समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं ना, अब इसकी भुजा के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज है, अब ध्यान रखना इसकी 3 भुजा हो। चलो मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी, मतलब 3 बिंदु हो, तो 3 बिंदु ए बी सी मान लिए। मतलब कि कह सकूं जो त्रिभुज ए बी सी है वही समकोण त्रिभुज है हमारा। तो इसकी भुजा के नाम भी तो होने हैं। ये भुजा क्या है, ए बी, ये क्या है, बी सी, ये भुजा क्या है, सी ए। समझ रहे ना बात को। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा ना उसे कर्ण बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। अब समकोण त्रिभुज है सबसे बड़ी भुजा, मतलब ध्यान रखियो जो सबसे बड़ा कोण होएगा उसके सामने वाली भुजा भी उतनी, कहने का मतलब है जिस त्रिभुज में जो कोण बड़ा होगा ना उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। अब कहने का मतलब है 90 डिग्री है, 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। अब 90 का अकेला मालिक है, अब बचा 90, मतलब टोटल तो 180 होना है, 3 कोण है। अब 90 में तो अकेला मालिक हो गया, अभी 90 का तो अकेला मालिक हो गया, बचे कौन से, ए सी। भाई बेचारे दोनों 90 में रह गए, तो जाहिर सी बात है कोण 90 से छोटे होंगे। हाँ भाई, तो कहने का मतलब है 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोले, तो सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण इसमें। अच्छा जो नीचे भुजा होगी, मतलब जहां से हम कोण बना के देखो, कोण सपोज करो यहाँ से बना दिया हमने थीटा, जहां से हम कोण बना के देखो, कोण कहां से बनना है, यहाँ से बनना है ना हमेशा। देखो यहाँ से जहां से कोण बनेगा उस भुजा को बोले आधार। हाँ भाई, आधार मतलब इंग्लिश में इसे बोले बेस। सही है भाई, चलो ऐसे लिख लो, इंग्लिश में बेस बोलेंगे। हमें यहाँ देखो ये क्या है, मतलब एक तो कर्ण भुजा होगी, एक होगी आधार, जो बची हुई है उसे बोले हैं लंब। लंब मैं कह सकूं कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी समकोण नहीं, मैं ओनली कोण के बारे में बात कर रहा हूँ। 90 को छोड़ दो, बस थीटा की बात करो, यानी जो थीटा के सामने वाली भुजा होगा उसे कर्ण बोले हैं, वो सॉरी लंब बोले हैं। सही है भाई, और जो जहां से कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, आधार। समझ रहे हैं ना बात को, समझ गए। अगर किसी वजह से देखो ध्यान रखियो, जो कर्ण होगा ना कभी हमारा कर्ण बदलता नहीं है, समकोण त्रिभुज में कभी कर्ण का मान नहीं बदलता। देखो लंब आधार आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं, वो कैसे बदलेंगे जब हमारी अगली वीडियो आएगी जब देखना, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया, हम क्या पढ़े, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ना। यहाँ देखो त्रिकोणमिति कैसे पढ़ेंगे हम। अब इस त्रिकोण मतलब इस त्रिभुज का ही कमाल है, त्रिकोणमिति में किसका कमाल है, इस वाले त्रिभुज का ही, सब बनाएंगे सब। अच्छा देखो त्रिकोणमिति एक राजा, मान लो एक राजा हमारा क्या है, उसका नाम है त्रिकोण, त्रिकोणमिति नाम था एक राजा का। हाँ भाई, महाराजा था, मतलब राजा महाराजाओं के तो बच्चे भी ज्यादा हो गए है ना। हाँ भाई, तो इसके राजा के राजा था हमारा त्रिकोणमिति, तो इसके बच्चे बेटा 6 बच्चे थे इसके, मतलब इसके घर पे 6 बच्चों ने जन्म लिया। हाँ बच्चे देखो 6 बच्चों ने जन्म लिया, ये नंबर 1 कह सके, ये नंबर 2 बच्चा कह सके, नंबर 3, नंबर 4 बच्चा बोल सकते हैं, नंबर 5 है, नंबर 6। हाँ भाई, मतलब किसी राजा के यहाँ पे 6 बच्चों ने, मतलब राजा का नाम था त्रिकोणमिति, इसके यहाँ पे 6 बच्चों ने जन्म लिया। अब 6 बच्चों का नाम क्या था, हाँ भाई बस क्या नाम है, जब राजा का नाम भी स्पेशल था त्रिकोणमिति, तो इनके बच्चों का नाम भी स्पेशल होगा। इसके पहले बच्चे का नाम था साइन, सन्नू, क्या नाम था, सन्नू, मतलब इनने पहले बच्चे का नाम रखा था अपने का साइन। हाँ भाई, अच्छा जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रख दिया हमने कोस, क्या रखा बेटा, कोस नाम रख दिया उसका, कोसू। सही है भाई। अच्छा यहाँ देखो नंबर जो तीसरा बच्चा पैदा हुआ उसके यहाँ पे उसका नाम रखा ना टैन, यानी टैनू, टैनू रख दिया, तन्नू, तन्नू बोल सकते हैं। सही है भाई। अगले बच्चे का नाम रखा इनने, क्या रखा बेटा, इसका नाम रखा कोसैग, अगला जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रख दिया ना कोसैग। सही है। और उसका अगले बच्चे का नाम रखा सैग, और जब से लास्ट में बच्चा पैदा हुआ उसका रखा कोट। हाँ बेटा ध्यान रखो, पहनने वाला कोट ना है, नॉर्मली कोट है। सही है भाई। कहने का मतलब है जो त्रिकोणमिति राजा था उसके 6 बच्चे थे, पहले का नाम था साइन, दूसरे का नाम था कोस, तीसरे का टैन, उससे अगला क्या होगा, कोसैक हो गया, उससे अगला सैक, और लास्ट का क्या था, कोट।
समझ रहे हो ना बात को। अच्छा अब कहने का मतलब है इसके मतलब बच्चों की संख्या 6 होगी, बस समझ रहे हो ना, बच्चे 6 हो गए। अब कहते हैं जितना ज्यादा परिवार हो उतनी खटपट होगा उन परिवारों में। अब कहने का मतलब है इनमें जोड़े से राड़ रख रही बच्चे, मतलब एक दूसरे के उल्टे हो गए। कहने का मतलब है आपस में एक दूसरे से अपोजिट समझ लो। कहने का मतलब है अगर ये कहने का मतलब अगर साइन पढ़ने में तेज था तो इसका उल्टा उल्टा है कोसेक, मतलब अगर ये पढ़ने में तेज है तो ये बुद्धू होगा घर में। अगर एक पढ़ने में तेज था तो दूसरा बुद्धू पैदा हो गया घर में। समझ रहे हो ना बात को। हाँ भाई, तो कहने का मतलब है अगर साइन तेज है उसके उल्टे कोस, कोस तो बिल्कुल बुद्धू हो गया। समझ रहे हो ना बात को। अब ऐसे ही अगर कोस की बात करूं, मतलब अगर कोस पढ़ने में सही है तो उसका उल्टा क्या होगा सेक, मतलब सेक बुद्धू हो गया उसकी बटकी। कहने का मतलब है जैसा साइन काम कर रहा, साइन का काम कौन बिगाड़ रहा, कोसेक। अच्छा यदि कोस काम करेगा मतलब कोस का काम बिगाड़ रहा है सेक आपका, मतलब अगर जो कोस काम कर रहा है ना उसका काम बिगाड़ने में कौन माहिर था, सेक बाबा। अब यहाँ देखो, अब बच्चा टेनो, बट टेनो भी तेज था, मतलब अब टेनो किससे राड़ करे, इनके तो जोड़े बट गए, हमें जोड़े से मतलब जोड़े से राड़ रहे दिन में। अब बचा टेनो, टेनो की किससे राड़ रहेगी, एक आदमी बचा हमारा कोट, तो टेन की राड़ किससे होगी, कोट की। मतलब कहने का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये अगर पूर्व दिशा में जा रहा था दूसरा पश्चिम में भागेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो हम क्या कह सकते हैं जो साइन है ना, जो साइन हो वह है वो हमारा कोसेक का उल्टा होएगा। बेटा यहाँ देखो जब अलग अलग काम कर रहे हैं, वही अलग दिशा में जा रहा है अलग में, तो ये साइन हो है ना बेटा, साइन वो कोसेक का उल्टा होगा। उल्टे का मतलब अपोन में आएगा, ठीक है ना। उल्टे का मतलब क्या, इस तरीके से। समझ रहे हो ना। मैं नॉर्मली साइन ले रहा हूँ, यहाँ पे थीटा बीटा यूज ना करना मैं। चलो अगर करना चाहते हो तो साइन थीटा लिख सकते हो, वैसे मैं अनुपात ही बता रहा हूँ इन्हें जो ठीक है भाई, ये उसके बच्चों की बात चल रही है, थीटा लिख सकते हैं, लिखना है तो सही में। जो साइन थीटा किसका उल्टा होगा, कोसेक का, मतलब कोसेक थीटा के। समझ रहे हो बात को। अच्छा अगर बात करूं कोस की, जो कोस है कोस किसका उल्टा होगा, कोस थीटा। बेटा कोस थीटा होगा तुम्हारा सेक थीटा के उल्टा, क्योंकि इससे उल्टा काम बिगाड़ रहा सेक के। कहने का मतलब कोस किसका दुश्मन है, सेक का। अगर ये पूर्व दिशा में जा रहा था दूसरा पश्चिम में गुजारेगा। हाँ भाई। अब कहने का मतलब बचा टेन, जो टेन चाचा है, टेन चाचा हमारे किस में कोट में जा रहे हैं ना, भाई कोट का उल्टा हो जाएगा ये, तो टेन थीटा होगा कोट का उल्टा होगा, इतना ध्यान रखियो। साइन किसका उल्टा होगा, कोसेक का। कोट कोस किसका होगा, सेक का। टेन किसका होगा, कोट का। समझ के बात को। अच्छा चलो ये तो वैसी कहानी वाली बात होगी, सही है। अच्छा अब ये बच्चे हैं, अरे बच्चे किसके, साइन के, एक राजा के बच्चे हैं। अब इन बच्चों का नामकरण मतलब आगे जाकर एक संस्था बनाएगी। कहने का मतलब है जो प्रजा थी माँ की, मैं ये राजा था, इसके क्या बच्चे 6, मतलब 6 का एक ग्रुप बना दिया। अब इन 6 बच्चों को एक नाम से पुकारा लगे, एक नाम से पुकारा लगे। किसके बच्चे थे, त्रिकोण के। तो इनका नाम रखा त्रिकोणमिति अनुपात। हाँ बच्चे, त्रिकोणमिति, इनका नाम रखा गया त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात क्योंकि ये त्रिकोण मतलब त्रिकोण के तो पाठ है, मैं त्रिकोण से पैदा हो रहे हैं, ये तो कोणों से, तो इनके नाम क्या रख दिए, त्रिकोणमिति अनुपात। ध्यान रखना बेटा, त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बोलते, साइन कोस टेन कोट सेक कोट। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ भाई, अरे ये तो उल्टे हो गए, इन्हें तो ध्यान रख लोगे। साइन का कोस कोसेक होगा, कोस का सेक होगा, और क्या बचा यहाँ पर टेन, टेन का क्या होगा, कोट। समझ रहे हैं ना बात को। चलो ठीक है, आखिर समझ गए होगे। चलो बात करते हैं, चलो उल्टे तो हूँ मैं। अब एक चीज बात करते हैं, मतलब हम पढ़ तो त्रिकोण में तेरे हैं। अब मैंने बताया सारा मतलब खेल किसका, इस त्रिभुज का ही। भैया इस त्रिकोण मतलब जो त्रिभुज है इसका ही खेल है। इसे सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोले हैं, क्या बोले हैं, कर्ण। इसे बेसिकली लंब बोलेंगे। अगर यहाँ पे थीटा कोण है तो थीटा के सामने थीटा ए भी कह सके इसे, अगर थीटा ना दे रखा थीटा ए भी बोल सके, मतलब कोण को ए भी बोल सके। चलो थीटा मान लो, इसे आधार बोलना है, सही है भाई। इसे क्या बोलना है, आधार। समझ गए। अच्छा अगर मैं बात करूं तो इस त्रिभुज से कैसे उत्पत्ति होगी, यहाँ देखो, जो साइन है, जो नॉर्मली साइन थीटा होगा इसका सूत्र होगा है लंब बटे कर्ण। बेटा इसका सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, तो हम लिख सके लंब बटे कर्ण। अच्छा अगला जो मतलब क्या है,
बस साइन का उल्टा अभी बताया ना, साइन का उल्टा होगा क्या होगा, कोसेक। क्या होगा, कोसेक। इसका उल्टा होगा, कहने का मतलब सूत्र भी क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब ऊपर कर्ण चाचा आ जाएंगे, नीचे क्या आएंगे, लंब चाचा। हाँ भाई, अरे ऊपर कर्ण आ गया, नीचे क्या आ गया, लंब आ गया ना, क्योंकि इसका सूत्र लंब बटे कर्ण होगा। अब बिल्कुल ये तो इसका उल्टी प्रकृति का है भाई, इन दोनों में राड़ रहा है तो ये क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका सूत्र भी क्या हो गया, उल्टा हमारा। समझ गए। चलो चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, कोस। हाँ भाई, अरे कोस थीटा, अगर कोस थीटा की बात करूं, यहाँ पे थीटा कोण मान रखा ना, तो कोस थीटा होगा, कुछ कोस थीटा का सूत्र होगा आधार। क्या लेना है इसमें, आधार ये वाला, आधार बटे कर्ण, कर्ण ये वाला। सही है भाई, आधार बटे कर्ण। समझ गए। अच्छा, कोस का उल्टा क्या होगा, आज बताया था ना, कोस का उल्टा सेक। कोस का उल्टा तो सेक होगा। तो देखो सेक उल्टे का मतलब क्या है, इसका सूत्र भी उल्टा हो जाएगा। ऊपर क्या आएंगे, कर्ण चाचा, नीचे आएंगे आपके आधार। सही है भाई, और नीचे आपका आधार आएगा ना। समझे बात को नहीं। अब बचे क्या, अरे बचे tan। क्या बचा, tan। यहाँ देखो अगर मैं बात करूं tan की, बेटा tan का सूत्र हो लंब बटे आधार, मतलब इन दोनों का अनुपात। किसका, लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार के अनुपात को tan बोले हैं। ठीक है ना। अच्छा देखो, tan का कौन कौन उल्टा होगा, tan का उल्टा तो कोट होगा ना। हाँ भाई, tan का उल्टा कोट होगा। कोट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर आधार आ जाएगा, नीचे आएगा आपका लंब। समझ गए। अरे इस तरीके से हो गया है, अलग अलग सूत्र हो गए, ध्यान रखना, कभी एक साथ मान लो। अब कहने का मतलब है, साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण। कोस क्या होगा, इसका उल्टा। कोस क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा, सेक होगा ना, सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार। समझ गए। अच्छा यहाँ देखो tan का स्पेशली ध्यान रखना, tan क्या है, लंब बटे आधार होगा। क्या बेटा, लंब बटे आधार। अगर कोट की बात करूँ, इसका tan का उल्टा हो जाएगा, लंब बटे क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। अच्छा, इनकी बेसिकली मतलब एक ट्रिक होगा, मतलब बच्चे जैसे ज्यादातर इससे याद कर रहे हैं, लाल बटे कक्का से, LAL बटे KKA, काका, मतलब लाल बटे काका, लाल बटे कक्का, कक्का से। लाल बटे कक्का से याद रखें। कहने का मतलब पहले साइन आवे, फिर कोस, फिर टेन। क्या आवे, पहले साइन आएगा, फिर कोस आएगा, फिर क्या आएगा, टेन। मैं इनके उल्टे तो हमने याद कर ही लिए। देखो इनके मतलब साइन, देखो इसका मतलब क्या है, एल को लंब बोल रहे हैं, ए को आधार बोल रहे हैं, और के को क्या बोला, कर्ण। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं साइन की, यहाँ आएगा बीच में कोस, और लास्ट में आएगा टेन। लास्ट में क्या आएगा बच्चे, टेन आ जाएगा। देखो कैसे, अगर बात करूं साइन की, देखो साइन क्या लिख रहा, एल बटे के। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। आगे लिख रहा कोस। देखो कोस का, यहाँ देखो कोस का मतलब ऊपर ए है, बटे क्या है, के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। अगर टेन की बात करते हैं, टेन एल बटे टेन ही रहा, एल का मतलब लंब, और ए का मतलब क्या होगा, आधार। अब इनके उल्टे तो बताने की जरूरत है ना, क्योंकि बता दिए पहले ही। समझ रहे हो ना इस बात को, देख लेना। अगर इस स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है भाई, लो ले लो। अरे समझ गए ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके मान भी निकाल सके। चलो एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं इस पर। सपोज करो, अगर किसी समकोण त्रिभुज, जैसे किसी समकोण त्रिभुज एबीसी कहेगा, वो क्या कहेगा, एबीसी, तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज भी बना के दे सके। देखो इस तरीके से 3 4, चलो इसे लेके चलते हैं, ए बी। अगर किसी वजह से भुजा दे रखे किसी त्रिभुज की, अरे किसी त्रिभुज की भुजा दे दी, उसमें क्या लगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करो। अगर प्रश्न देगा सभी, बेटा सभी, हमारा क्वेश्चन है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कैसे करेंगे। देखो बेसिकली साइन होगा ना, साइन थीटा, पहला साइन थीटा होगा। साइन थीटा का सूत्र क्या लिखवा है, हाँ अरे एल बटे के लिख लो ना, लाल बटे का। अगर आसान है, देखो ये वाली आसान है ना। पहला क्या होगा, साइन, साइन का सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण। क्या हुआ बेटे, लंब बटे कर्ण। देखो लंब किसा बोल रहे हैं, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया,
और आधार क्या होगा ये वाला, ध्यान देना। अगर साइन की बात करूं, साइन का लंब बटे करण होगा, एल का मतलब ये होगा लंब, लंब क्या है 4 है ना इसमें, तो 4। करण का मान कितना के, देखो के 5 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। और साइन थीटा का मान कितना आएगा 4/5। समझ रहे हो ना बात को। अगर ऐसे ही निकालना चाहता हूँ, देखो इसका उल्टा लिख लो ना साथ के साथ ही, क्या होगा कोसेक, क्या होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का सूत्र k/l हो जाएगा ना, उल्टा इसका उल्टा होएगा। तो इसका उल्टे का मतलब क्या, देखो ये भी तो उल्टा हो जाएंगे, मान क्या आएगा 5/4, क्या आएगा बच्चे 5/4। देखो 2 निकल चुके हैं ना। अगर बात करूँ ना कोस की, क्योंकि दूसरा नंबर कोस का होगा ना, देखो कोस थीटा का जो सूत्र होगा है कोस थीटा, यहाँ थीटा लिख लो, सही है भाई। अगर कोस थीटा की बात करूँ तो आधार बटे करण होएगा, क्योंकि ए बटे क्या होएगा ये होएगा, यानी आधार बटे करण। आधार कितना बटे इसमें, देखो 3 है ना, करण का मान कितना 5 है, देखो 5 दे रखा ना इसमें, कर्ण का मान कितना है 5, सही है भाई। अब यहाँ देखो इसका तो मान निकल गया ना कोस का, अरे बेटा कोस का मान कितना 3/5 है ना। हाँ भाई, अरे समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना बोर्ड पे वैसे, हाँ भाई समझ में आ रहा है बोर्ड पे, चलो देखो कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात करूँ tan की, सॉरी इसका उल्टा ले रहा ना कोसेक, अगर सेक थीटा की बात करूँ, सेक का क्या होगा भाई, इसका उल्टा हो जाएगा k/a हो जाएगा, यानी k/a, मतलब करण कितना 5/3 हो जाएगा ना इसका उल्टा। हाँ भाई चलो देखो कोस का निकल गया, सेक का बचा tan, tan का क्या होगा लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। देखो लंब का मान कितना, लंब का 4 है, आधार का कितना 3 यहाँ पे, सही है भाई। तो tan थीटा बेसिकली tan थीटा कितना आएगा 4/3। अगर इसके उल्टे की बात करो, इसका उल्टा होगा कोट थीटा, कोट थीटा इसका उल्टा कर दो ना 3/4, बस उत्तर उल्टा हो गया ना, आधार बटे लंब। उत्तर लिखने की जरूरत है इसकी, उल्टा कर दो तुरंत ही, ध्यान पे करो सवालों को, ठीक है। अगर इस टाइप के सवाल हो ना बुक में होंगे, हाई स्कूल की किताब में जरूर होंगे, और क्या नाम है 11वीं क्लास में भी होंगे। इस टॉपिक पर जितने सवाल है इस मेथड से कर सकते हैं इजीली, ठीक है भाई। चलो चलो एक चीज और देखो थोड़ी सी, अगर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति में बेसिकली ये वाली चीज पूछ लेता है। देखो कोण की बात करूं, कोण को बदलना, कोण को बदलना, देखो 2 तरीके से बदलना है कोण को बदलना। देखो कोण को किस तरीके से बदलेंगे, कोण है ना, कोण को बदलना बेसिकली कोण क्या तरीके से बदलना है। देखो कोण, कोण को हम एक तो रेडियन में नापा है, किसमें रेडियन में, दूसरा बच्चे नापा है डिग्री में, किसमें डिग्री, सही है भाई। भाई डिग्री का मतलब ऊपर ऐसे लगाएंगे, रेडियन का मतलब आर भी लिख सकें, सही भाई, रेडियन का मतलब आर, ये ऐसे लिख दो रेडियन आगे। अब ध्यान दो, मैं या तो अगर बदलवाएगा रेडियन से किसमें डिग्री में, किसमें बदलवाएगा डिग्री में। अगर हमारा रेडियन से किसमें बदला डिग्री में, किसमें बदला डिग्री में, मतलब रेडियन से किसमें बदल रहे डिग्री में। तो ध्यान देना उसमें जो हमारे थीटा मतलब कोण में जो गुणा करनी है ना, वो 180/π से गुणा करेंगे, उसमें क्या करेंगे गुणा, किसमें कोण में, सही है भाई, गुणा करेंगे। अच्छा यदि डिग्री से किसमें बदले, अगर हम डिग्री से बदल लगे रेडियन में, अगर डिग्री से हम रेडियन में बदले, हाँ भाई अगर सपोज करो हम डिग्री से किसमें बदलेंगे रेडियन में, तो क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, यानी π/180 से उसमें क्या कर देंगे गुणा, गुणा करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखो पहले वाले का, किसका इसका, देखो रेडियन में कैसा रहेगा, जैसे π/3, क्या रहेगा π/3, इसे डिग्री में बदलो। देखो कैसे करेंगे, डिग्री में कैसे बदलेंगे बेटा, मैंने बताया हाँ π/3 है ना, तो इसमें गुणा किससे करेंगे 180/3 से, किससे करेंगे 100 सॉरी पाई है ना, पाई है ना, या तो ये पाई है बेटा 11 में समझना ऐसा। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि भाग में आ रहे हैं। अब 180 में आ रहा 3, कहने का मतलब है भाग हो रही है, मैं 180 से 3 को भाग कर दोगे, यानी 180 कितने भागों में बांटा ना 3 में, कितने भागों में 3 में, 180 कैसे बांटेंगे, 3 का बाड़ा क्या बार पढ़ेंगे 18 में, 3 से 18, एक आगे 0 बता रहे 0 लगा दो। कहने का मतलब है कोण की वैल्यू कितनी आएगी 60। अब डिग्री में बदला तो डिग्री का निशान ऐसे भी लगा सके, सही है ना, अंश भी बोल सके सर, यानी रेडियन से कैसे बदल गया डिग्री में। अच्छा यदि बात करूं मैं रेडियन वाले की, मतलब डिग्री से अगर रेडियन बदलना, चलो इस कोण को ले लो,
अगर कोण 60 डिग्री दे रखा है, अगर ये हमें रेडियन में बदलना है, किसमें, रेडियन में। देखो रेडियन में कैसे बदलेंगे बेटा, रेडियन में बदलना, रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, यानी पाई बटे कितना, 180, समझ रहे हो ना। हाँ भाई, अगर काटा है 0 से 0 कट जाएगी, डिग्री है ना ये भी, तो 180। अब 6 से 18 क्या बार कटेगा, 3 बार, 6 तिया 18, तो पाई बटे कितना है, देखो बेटा 60 डिग्री है, यहाँ पर ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जो है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 डिग्री एग्जाम्पल, सही है ना, उदाहरण। एक पाई आ गया ना ऊपर, बटे में कितना आएगा, 3, समझ रहे हो ना बात को। अरे पाई बटे 3 आएगा, इस टाइप के सवाल करेंगे ना, करना बेटा आ गया, आप ही करके देखना, अगर ना हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, सही है, उसके बाद करेंगे खुद ही। सही है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।